नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीकों से फोटो एल्बम बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज की ये पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको शेप्स, लेयर और क्लिप मास्क के बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए। तो ठीक है दोस्तों, आज कुछ लेयरों के बारे में जानकारी करते हैं। मैं आपको कुछ लेयरों के बारे में बताऊंगा, जिससे ये आपके एल्बम डिजाइनिंग के काम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो, ये कुछ नाम मैंने टेक्स्ट लिख के रखे हुए हैं और मैं स्टार्टिंग इन्हीं से करता हूँ। एक ये फोटो है, Ctrl+A Ctrl+C किया मैंने और मान के चलिए ये हमारी दो लेयर हैं या टेक्स्ट ही हैं, एक तरीके से लेयर के बराबर ही काम करेंगे। और मैं Ctrl+V करता हूँ तो ये फोटो है इस लेयर के ऊपर आ गया है। लेकिन अगर मैं इस फिल वाली लेयर के अंदर Alt की दबाते हुए और इन दोनों फोटोओं के बीच, लेयर के और फोटो के बीच में आता हूँ, और ये देखिए मेरा माउस का डिजाइन बदल जाता है, क्योंकि मैंने Alt की दबा रखी है। Alt दबाऊंगा और ये देखिए, और मैं Alt छोड़ूंगा तो हट जाएगा। Alt की दबाऊंगा और मैं इन दोनों के बीच में आऊँगा तो इस तरीके से फिल का ऑप्शन आएगा। इसको मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा। अब देखो हुआ क्या है, Ctrl+T करके मैं देखो इसको आगे पीछे बढ़ा रहा हूँ और ये मेरा बढ़ रहा है। मतलब जैसा ही मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा एडजस्ट हो गया। मैंने फिल वाली लेयर को, जिसको फिल लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, इसको Ctrl+T करके और इसको एडजस्ट करूँगा तो देखो इसके साथ ये नहीं हो रहा है, ये अलग एडजस्ट हो रहा है। तो इन दोनों को साथ में एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों लेयरों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T करेंगे और ये एक साथ में फिल होके एडजस्ट हो सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी आप लेना चाहो। ठीक है, ऊपर वाली लेयर को मैं डिलीट मार देता हूँ और इधर से मैं इस वाली लेयर को Ctrl+A Ctrl+C करूँगा और अब मैं फोटोशॉप वाला जो लेयर है इसके ऊपर Ctrl+V करके और Alt की दबाऊंगा और दोनों लेयरों के बीच में आऊँगा। देखो इस तरीके से दोनों लेयरों के बीच में आऊँगा और मैं फिल कर दूंगा। अब ये वाली लेयर भी इस टेक्स्ट के अंदर फिल हो चुकी है। फिलहाल ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इसको मैंने रेस्टराइज नहीं किया, नॉर्मल टेक्स्ट है। कोई भी टेक्स्ट हो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये खाली आपको समझाने के लिए है। अब मैं इसके बटन दबा के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ लेयर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत प्रकार के अलग अलग लेयर्स हैं, शेप्स हैं, जिनको हम एल्बम डिजाइनिंग में काम में लेते हैं और इनसे हम फोटो में, एल्बम डिजाइन में फोटो डालकर अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन निकालते हैं। जैसे कि मैं इस लेयर को ओपन करता हूँ और इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, Ctrl+V किया, Ctrl+Alt के साथ G किया तो भी लेयर के अंदर चली जाएगी, और खाली Alt की दबा के मैं इन दोनों को करूँगा, बीच में क्लिक करूँगा तो भी जाएगी। क्या बताया मैंने आपको, Ctrl+V, Alt और Ctrl दोनों एक साथ दबाते हुए कीबोर्ड से मैंने दबा रखे हैं और मैं G बटन क्लिक करूँगा तो ये गलत लेयर में पहुंची है, क्योंकि पेस्ट ही गलत हुई है ये। अच्छा इसको मैं नीचे वाली लेयर पे लेके आऊँगा, Alt Ctrl दबाऊंगा और G दबाऊंगा और ये मेरी फ्रेम के अंदर देखो फिल हो चुकी है। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और मैं इन दोनों फ्रेमों को और लेयरों को सिलेक्ट कर करूँगा तो मैं ओवरऑल जितनी मेरी इमेज लेयर जो भी है उनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और खाली क्या कहते हैं, मेरे को लेयर को एडजस्ट करना है जो मैंने अभी फिल की है, तो उस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+T करूँगा और उसको मैं फिल कर सकता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी प्रकार से अब मैं दूसरे फोल्डर पे आता हूँ। ये देखिए कई सारे इसमें फ्रेम बने हुए हैं। ये सब फ्रेम्स, लेयर सब एक जैसी ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मास्क वाली अलग ऑप्शन में आती है, फेदर वाली अलग ऑप्शन में आती है, और सीधा फ्रेम हो जिसपे स्ट्रोक लग रहा हो या पीछे से कोई और लेयर लग के उसमें स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रही हो, वो अलग चीज़ होती है। मतलब होता है एक ही अलग अलग हुआ। अब मैं रेंडमली मान लो इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये लेयर आई है, देखो ये मास्क वाली लेयर है, ठीक है ना। अगर मैं इस मास्क को हाइड कर दूंगा तो देखो फुल में आ गई है। इसको फुल को फेदर करने के लिए इसमें मास्क दिया हुआ है, जिससे मास्क आने की वजह से अगर मैं इस मास्क को Ctrl+I करता हूँ तो उल्टा हो गया है। अब इस साइडों से देखो आपको लेयर दिखाई दे रही होगी, बीच की लेयर हाइड हो गई है। Ctrl+I करूँगा
तो ये बीच की लेयर पे अब शो हो रही है और साइड की लेयर जो है हाइड हो गई है। तो कंट्रोल वी करेंगे, फोटो पेस्ट हो चुका है हमारा लेयर के ऊपर। एल्ट कंट्रोल दबाते हुए और जी दबाऊंगा, या जो लेयर थी हमारी उसके अंदर इमेज हमारी फिल हो चुकी है। अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसा छोटा बड़ा मुझे जो भी करना है। ठीक है, इसके साथ में एक दूसरा फोटो लेता हूँ, ये वाला। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इस लेयर को मैं ऊपर लूँगा। और देखो ये कुछ शेप्स और हैं, सभी शेप्स हैं जितनी भी हैं, ये सभी शेप्स हैं। ये वाली ये भी शेप्स है, ये भी शेप है, नॉर्मल शेप है। ठीक है, इस पर कंट्रोल वी जी, फोटो अंदर फिल हो चुका है। कंट्रोल टी, फोटो को एडजस्ट कर लेंगे छोटा बड़ा जो करना है। इस तरीके से अपना ये हो गया एक। फिर मैंने दूसरी लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी एल्ट और कंट्रोल दबाते हुए जी, फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल डी दबाते हुए, कंट्रोल टी दबाते हुए, सॉरी मुंह से डी निकल गया हो, कंट्रोल टी दबाते हुए इसको फिर यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और एल्ट कंट्रोल दबाते हुए जी दबाएंगे और ये फिल हो गया है। और कंट्रोल टी की मदद से फिर से इस फोटो को एडजस्ट करते हुए हम इस तरीके से ये लगा देंगे। तो दोस्तों एक मोटा मोटा फंडा समझो कि हम जब भी शीट को डिजाइन करते हैं तो हम फोटोज को फिल करते हैं, और फिल करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम बनी बनाई शेप्स में या फ्रेम में फिल कर सकते हैं, या फोटो को सीधे शीट पर लगाकर उसको मास्क करके या इरेज करके हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जो कि मास्किंग के और फेदरिंग के तौर पे इमेज हमारी शीट पर एडजस्ट हो जाए। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी फंडे से किसी भी तरीके से आप फोटो को फिल कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो या एल्बम पर शीट पर लगा सकते हो। लेकिन बेसिक पॉइंट एक ही है कि हमें फ़ोटो को पेस्ट करना है। किसी भी तरीके से करें, कोई भी टेक्निक लगाएं फिल करने की या मास्क करने की, लेकिन शीट के ऊपर हमें फ़ोटो को ही लगाना होता है। मैं इस शीट को क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं एक कुछ चीज़ और आपको समझाता हूँ। जिस तरह के ये फ्रेम होते हैं, ये होते हैं डबल लेयर वाले फ्रेम, जो मैंने आपको कुछ 2 मिनट पहले बताए थे। जैसे कि मैं इसी को ऑन कर लेता हूँ, अभी बाहर हो चुका है मेरा, ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक बाहर वाला फ्रेम है जो डिजाइन दिखा रहा है, और एक नीचे वाला फ्रेम है जिसमें हम फोटो को फिल कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल वी करता हूँ ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए, कंट्रोल वी, और मैं एल्ट कंट्रोल को दबाते हुए जी करता हूँ। तो क्या हुआ देखो, कंट्रोल टी करेंगे और जो मेरे फोटो था, ये फोटो मेरा जो ये डिजाइन थी, इसको क्लिक करके मैं इधर दिखाता हूँ आपको ऊपर नीचे करके। ऐसा तो है नहीं आपको इसके ऊपर फोटो को फोटो कहाँ लगाओगे आप, इस फ्रेम के अंदर। कंट्रोल डी इसके भी दबाते हैं और इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आप नीचे वाले जो शेप है, आपको मास्क को क्लिक नहीं करना है, आपको इस वाली लेयर को या शेप को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी एल्ट कंट्रोल के साथ जी दबा सकते हैं, या एल्ट दबाते हो माउस को लाके आप सीधे इसे फिल कर सकते हो। अब क्या हुआ देखो, आपका फोटो जो है वो इस लेयर के साथ फिल हो गया है, और इस तरीके से आप अपने फोटो को लगा सकते हैं सुंदर तरीके से क्रम में। कोई भी डिजाइन हो सकती है, कोई भी फ्रेम हो सकता है, कोई भी लेयर हो सकती है, इसका कोई मैटर नहीं है। बस खाली आपको ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जब हम एल्बम डिजाइन करेंगे या जब मैं एल्बम डिजाइन के बारे में आपको आगे बताऊंगा तो हमें किस तरीके से फोटो को फिल करना है और कहाँ कहाँ फोटो हमारा फिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एक बार से हम फिर से एक शेप्स का पूरा बंडल लेके आएंगे। जैसे कि मान के चलिए मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक अलग मास्क है, ये आप देख रहे होंगे, देखो ये अलग मास्क है, और मैं इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। ये मेरा बिल्कुल डिलीट हो चुका है। और पीछे वाली बैकग्राउंड लेयर को मैं कलर कुछ और देता हूँ थोड़ा मैचिंग के लिए अलग। चलिए वाइट ही कर देते हैं इसको। ठीक है, वाइट कर दिया। अब हम अपना कोई फोटो है, कंट्रोल वी करेंगे, फोटो को यहाँ ले आएंगे, कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर लेंगे साइज के हिसाब से। मान चलिए मेरा एक फोटो है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम मास्क बना सकते हैं। हम यहाँ से मास्क का बटन दबाएंगे, अब इसके ऊपर मास्क लग चुका है। अब इस मास्क की मदद से हम इसको हाइड करेंगे। जो इसकी साइड की किनारीज हैं, देखो ये जो हमें चौकोर सा लग रहा है, जो सीधा सीधा फ्रेम लग रहा है, हम इसको इस तरीके से इरेज करेंगे सॉफ्ट लेते हुए, जो कि हमारा ये फेदर टाइप में लगेगा। अब हो सकता है अधिकतर लोगों को मालूम है इसके बारे में, लेकिन जिनको नहीं मालूम है, जो नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली है। तो करेंगे क्या हम, देखो वाइट के ऊपर ब्लैक मास्क काम करता है, या ब्लैक होगा तो उसके ऊपर वाइट मास्क करेगा। अपोजिट होता है। वाइट को देखो, समझो एक बात को
कि आपने एक लाइट कलर किया है, ठीक है। अब उसको ढकने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइट कलर तो आप करोगे नहीं इसके ऊपर, उसके ऊपर करोगे आप डार्क कलर। क्या बोला तूने? ठीक है, ये आपने डार्क कलर किया है तो उसको ढकने के लिए क्या करोगे आप, लाइट कलर। तो उसी तरीके से समझो। तो दोस्तों हमने ये अपना फोटो इमेज लगा दिया है। अब हमने मास्क भी ले लिया है। अब इसको हम फेदर में लेंगे। कीबोर्ड से बी दबाएंगे, आप यहाँ से ब्रश ले सकते हैं, ठीक है। और फ्लो में 100 का ही ले रहा हूँ। अच्छा, हार्डनेस मैंने 0 रखी है, हार्डनेस को नहीं बढ़ाना है, हार्डनेस 0 रखनी है, ठीक है दोस्तों। और बी ब्रश, मैं ब्रश के साइज को छोटा करूँगा और देखो यहाँ से मैं इसको इरेज करता आ रहा हूँ। ये यहाँ से मेरी इरेज होती आ रही है इस तरीके से। सॉफ्ट हो गई ना, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट तरीके से। अभी आपका फ़ोटो है और आप ये सोचो कि इस तरीके से ये फ़ोटो मेरा एल्बम में या सीट में डिजाइन हो चुका है, जो मैंने फेदर में ले लिया है, ठीक है दोस्तों। ये मास्क का फंडा होता है, मैं आपको इसको मास्क के तरीके समझा रहा था। अब ये फ्रेम्स हैं, ये लेयर्स हैं। कंट्रोल V करेंगे, एल्ट कंट्रोल G करेंगे, कंट्रोल T करेंगे और हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन के हिसाब, ठीक। एक ये फ्रेम है, कंट्रोल V G और T, हम इसको अपने मन के हिसाब से जहाँ हमें एडजस्ट करना है उस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा बड़ा वो आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। ये इसको भी लेते हैं, कंट्रोल V एल्ट G और T, ये भी इसमें चला गया। इस वाले को भी लेंगे, सिलेक्ट करें, कंट्रोल V कंट्रोल एल्ट दबाते हुए और कीबोर्ड से G दबाना है। फिल हो चुका है फोटो और इसको हम इस तरीके से ये यहाँ लगा दिया। अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक। आते हैं पुरानी वाली लेयर, पुरानी वाली विंडो के ऊपर। और अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। देखो, जब आप मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास देखो ये 2 ऑप्शन जो आपने होंगे ये सिलेक्ट नहीं कर रखे होंगे। अब होता क्या है, जब आप ऑटो सिलेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखना आप इस वाली विंडो पे लेयर पैनल पे कि जब मैं फिल को सिलेक्ट करूँगा तो फिल सिलेक्ट में आ जाएगा। फोटोशॉप वाला को सिलेक्ट करूँगा, फोटोशॉप वाला सिलेक्ट में आ जाएगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, मैं इसको लॉक को खत्म कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं फिल वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसमें मैंने क्लिक किया, वो आ गया। बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड मेरी क्लिक हो गई। फोटोशॉप वाला पे क्लिक करूँगा, फोटोशॉप वाला क्लिक हो। किस वजह से हुआ है, ऑटो सिलेक्ट वाला मैंने ऑप्शन चालू किया हुआ है। अगर मैं इसको अनक्लिक कर दूंगा तो अब देखो मेरा ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये मेरे को मैनुअली आके पैनल पे सिलेक्शन पे लेना पड़ेगा, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ऑटो सिलेक्ट को क्लिक कर लूँगा तो बैकग्राउंड को जाऊँगा तो बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगी। फिल पर जाऊँगा तो फिल मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। फोटोशॉप पे जाऊँगा तो फोटोशॉप मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ शेप्स बनाना बताऊँगा। नॉर्मल सा देखो, बहुत सिंपल सा काम है। चौकोर वाला रेक्टेंगल टूल लेना है, फेदर में कुछ नहीं देना, सीधा सा आप चौकोर सा लीजिए, कंट्रोल J कीजिए। सॉरी, मैंने लेयर दूसरी सेलेक्ट की। आपको जो भी लेयर पे से आपको कॉपी करना है उस लेयर को या तो शो करना होगा, ठीक है ना, या सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल J किया, मैं नीचे वाले लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैंने एक नॉर्मल सा डब्बा ले लिया है, सीधी शुद्ध हिंदी भाषा में समझो आप, मैंने एक डब्बा ले लिया है, ठीक है। इसको कंट्रोल J करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा आपको महसूस कराने के लिए चेंज कर रहा हूँ। इसको करेंगे हम थोड़ा सा ग्रे, हल्का सा, ठीक है, इतना ग्रे हो गया। अब नीचे वाली वाइट है, ऊपर वाली ग्रे है। अब हम इसी में थोड़ा सा स्ट्रोक का या डिजाइन देने की कोशिश करेंगे, तो कंट्रोल T करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे चारों तरफ से। अब ये देखिए इस पर हल्का सा स्ट्रोक बन गया है। इसको थोड़ा आप और छोटा कर लेंगे और इसको एडजस्ट करके ले आएंगे तो भी ये थोड़ा बड़ा स्ट्रोक बन चुका है। अच्छा, अब मैं ऊपर वाली लेयर को ख़त्म कर देता हूँ और इसी लेयर पे यहाँ से हम इफेक्ट में जाएंगे और स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक का कलर मैं आपको चेंज करूँगा थोड़ा आपको शो करने के लिए, तो ये कलर लेते हैं, ठीक। और इसको यहाँ से स्ट्रोक आप दे सकते हो। ये स्ट्रोक आ रहा है अंदर की तरफ, ठीक है ना, अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, ये इसका पोजीशन है इनसाइड यानी अंदर की तरफ। इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ यानी बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें एक फंडा होता है, ये समझने वाली बात है कि जब आउटसाइड में जब हम स्ट्रोक लेते हैं तो आउटसाइड में लेने पर ये देखो साइडों में इसका गोलाई आती है। मैं इसको कम करूँगा तो राउंड अप इतना नहीं आएगा, बहुत हल्का सा रहेगा, मैं जितना बड़ा करूँगा राउंड अप आएगा। इसको मैं इनसाइड लेता हूँ तो इनसाइड में ये देखो ये जो अंडरलाइन है ये इसके आधार पर ही चलता है, ये आप मान के चलो। इसको मैं जितना बड़ा करूँगा उसी के हिसाब से रहेगा,
तो एक तो आप इस तरीके से अपना स्ट्रोक ले सकते हैं। मैं कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल G करता हूँ, और ये देखिए जो मैंने स्ट्रोक दिया था स्ट्रोक बना हुआ है। बाकी जो मेरा फोटो है वो अंदर की तरफ मुझे शो हो रहा है। अब मैं इसको बाद में भी चाहूँ तो दोबारा से इसको स्ट्रोक पर डबल क्लिक करके और यहाँ से इस साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसको डिलीट मार देते हैं। अब गोल वाला मार्कर टूल लेंगे, इसके फेदर को 0 कर देंगे, एक गोला लेंगे, कंट्रोल J करेंगे और कंट्रोल I या कंट्रोल U करके इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका फिर एक कंट्रोल J करेंगे और कंट्रोल I से इसको ब्लैक कर देंगे। सॉरी, ब्लैक हो गया। कंट्रोल T करेंगे और इस तरीके से इसको हम फिर से छोटा बना सकते हैं। इस वाले लेयर का मैं थोड़ा सा कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ सके। ये देखिए, इन दोनों लेयरों को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इन्हें कहीं भी फिल कर सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल T करेंगे, कंट्रोल V करेंगे और कंट्रोल Alt दबाते हुए G करेंगे कीबोर्ड से। इसके अंदर फिल हो चुका है इस तरीके से, ये आप यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा एलएम डिजाइनिंग में ही काम आना है। ठीक है ना, मैं इसको फिर दोबारा डिलीट मार देता हूँ और कंट्रोल U करके मैं इसको वाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड लेयर को। अब दोस्तों पेन टूल लेंगे। पेन टूल से भी हम बहुत सारी शेप्स को अलग अलग डिजाइन में बना सकते हैं। देखो क्या होता है पेन टूल में, एक तो हमें आज़ादी मिलती है, चौकोर या गोल नहीं होता, हम टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे जैसा भी चाह के हम कर सकते हैं। तो अधिकतर देखो एडवांस लेवल में क्या होता है कि जब हम फोटोज़ की 4 या 5 या 3 फोटो की एल्बम डिजाइन करते हैं प्रत्येक सीट, तो उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है। हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि 10-10 12-12 फोटो लगाने, तो फोटो बड़े बड़े लगाओ तो हम मास्क लगाते हैं, डिजाइनदार मास्क लगाते हैं, फ्रेम भी लगाते हैं, फ्रेम कम लगाते हैं लेकिन डिजाइनदार मास्क ज़्यादा लगाते हैं। और उसी टाइम पर हम पेन टूल का भी इस्तेमाल करते हैं नए नए टाइप के मास्क या फ्रेम या शेप्स बनाने के लिए। नॉर्मल तो हमको शेप्स कहेंगे। तो देखो ये पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, नॉर्मल सा बनाएंगे गोल टाइप का, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बाद में हम इसको डिजाइन देंगे। और इसको मैं घुमाता हुआ लेके आया, इसको मैं इस तरीके से और यहाँ ला के मैंने क्लिक कर दिया। शेप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, शेप बन गई अभी हमारी। मूव टूल लेंगे और कंट्रोल T करके देखो इसको हम कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं। तिरछे में यहाँ रख सकते हैं, पूरी सीट पे ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल T करके इसको फिल पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन कैसे बनाएंगे, कंट्रोल T करेंगे और राइट क्लिक करके इसको वार्प पे क्लिक करेंगे। वार्प होने के बाद हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से लेके इस तरीके से इंटर दबाएंगे, कंट्रोल T करेंगे, थोड़ा सा यहाँ लेके इसको इस तरीके से रख देंगे। कुछ भी डिजाइन हो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी टाइप की डिजाइन, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। मगर हाँ, तरीका ये है कि पेन टूल से आप कहते हैं ड्रॉ करेंगे और शेप पे क्लिक करेंगे तो एक शेप बन जाएगी, उसको आप बाद में किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको फ्रेम पे ही आनी है, ठीक है ना। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे रेस्टराइज। ये अब रेस्टराइज इमेज हो चुकी है। अब ये कुछ नहीं हो सकता, नॉर्मल आपकी एक तरीके से शेप बन चुकी है। आपको इसके ऊपर फोटो को फिल करना है। मैं आपको दो फोटो फिल करके दिखाता हूँ। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, Alt कंट्रोल दबाते हुए G, फोटो फिल हो चुका है। ये मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसको एक डिजाइन देने का तरीका और है। ये वाली लेयर है नीचे वाली जो हमने शेप बनाई है, अभी कंट्रोल J कर देंगे, डबल लेयर हो जाएगी। तो ऊपर वाली तो देखो ऑटोमेटिक फिल है दोनों, ठीक है। नीचे वाली आपको अलग दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे और जो कर्सर होते हैं ना आगे पीछे दाएं बाएं करने वाले, ये 4 बटन जो होते हैं तीर जैसे, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इनकी मदद थोड़ा सा मैं इसको इस हाथ पे लेके आऊँगा। ये देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले से इस तरीके से था, अब मैं इस तरीके से लेके आऊँगा, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके। अब ये क्या हुआ, हमारी एक हल्का सा बॉर्डर टाइप का बन गया है, ठीक है। इस बॉर्डर को मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T करेंगे और इसको वार्प करेंगे दोबारा से। अब मैं हल्का सा थोड़ा ज़्यादा सा लूँगा, और ये देखिए, और यहाँ से मैं कम लेना चाहूँगा। देखा ना आपने, वो नदी सी बन के आती है, थोड़ा कम फिर थोड़ा ज़्यादा, उस टाइप से, यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम। इंटर दबा देंगे, ये हमारा हो गया। एक तीसरा फोटो है, दूसरा फोटो है, कंट्रोल A, कंट्रोल C करेंगे और इसको दोबारा से अपने यहाँ लाएंगे
और नीचे वाली जो बैकग्राउंड है इस पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और ये हमारा इस तरीके से इफेक्ट कुछ आ गया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो इसी मैटर के ऊपर है कि हम किसी भी शेप, किसी भी फोटो, किसी भी फ्रेम के अंदर फोटो को फिल कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या ऑलरेडी पहले से ही बना बनाया फोटो हो, जैसे कि अब ये फोटो है, ठीक है, या ये फोटो है, ठीक है। इसको कंट्रोल जे करता हूँ, एक लेयर नई लेयर होगी, कंट्रोल वी करता हूँ तो मैंने एक दूसरा फोटो जो कॉपी किया था वो आ गया है। अब इसको इसी के ऊपर मैं फिल कर सकता हूँ। अभी मेरा इसी के अंदर फिल हो गया है। अब नीचे वाली लेयर मेरी जहाँ चलेगी ये उसी के हिसाब से चलेगा। तो कुल मिला के बात यही है कि आप किसी फोटो के अंदर, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी लेयर के अंदर फोटो को फिल कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल के लिए कुछ और दिखाता हूं। देखो, इसमें मैं आऊँगा कुछ क्लिप आर्ट के ऊपर, ठीक है ना। और क्लिप आर्ट में मैंने लिया एक, मान के चलिए मैं एक क्लिप आर्ट लेता हूँ, कुछ भी, ये बर्ड लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, ये बर्ड आ चुका है। आप मान के चलिए ये कुछ भी है, मैं एक आपको रैंडमली कुछ भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं इस वाली इमेज में ये इसको मैं कट कर देता हूँ। इस वाली इमेज में इतना हिस्सा लेता हूँ बस, खाली सूरज का। कंट्रोल सी, खाली मैंने कंट्रोल सी किया है, कंट्रोल डी किया है और मैं यहाँ से आया दोबारा। और ये देखिए ये हमारी लेयर है यहाँ पे बनी हुई है। मैं इस वाले फोटो को मैं काट देता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, इस तरीके से बड़ा हो गया। कुछ भी मान के चलिए रैंडम लिए, खाली आपको समझाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं कि यही चीज़ है। अब मैंने कंट्रोल वी किया, ठीक है, एल्ट कंट्रोल के साथ जी किया, अभी इसके अंदर फिल हो चुका है। आपने वो देखे होंगे ना, कुछ एक कॉलाज की नई नई डिजाइन चली है जिसमें इस तरीके से फिल करते हैं। फंडा यही है, कुछ भी हो, कोई क्लिप हो, कोई मास्क हो, बस बैकग्राउंड से अलग होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको फिल करना है, क्लिप मास्क करना है, तो या तो बैकग्राउंड अगर लॉक है तो उसको अनलॉक कीजिए और कंट्रोल जे या डुप्लीकेट लेके उसको बैकग्राउंड से अलग कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस खाली, क्योंकि ये जो फंडा है ये हमारा आगे आने वाली वीडियो में काम आएगा, जो मैं आपको एल्बम डिजाइनिंग के लिए समझाऊंगा। सबसे पहला फंडा यही, सबसे पहला मुद्दा यही होता है दोस्तों कि हम फोटो को फिल कहाँ करें और किस में फिल करें। तो मैंने आज आपको बता दिया है, किसी भी टाइप का कोई भी आपका मार्केट से लिया हुआ फ्रेम हो, मास्क हो, कोई भी डिजाइन हो, कुछ भी हो, आप उसके अंदर फोटो को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस टाइप की सीट्स होती हैं, बने बनाए फ्रेम होते हैं, एक के साथ कई सारे फ्रेम होते हैं, आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। इस टाइप के आपके सिंगल फ्रेम होंगे, इस टाइप के आप उसमें फिल कर सकते हैं। सिंगल तो नहीं है, खैर डबल है, आपको समझाने के लिए बताया था, है ना। 2 लेयरों या 3 लेयरों के साथ बनी हुई फ्रेम है। एक बेसिक फ्रेम होता है जो नीचे होता है लेयर में, मतलब लेयर होती है जो नीचे होती है, जो फ्रेम का काम करती है, बाकी कुछ अदर लेयर मिलके उसके बॉर्डर को डिजाइन करती हैं। या फिर इस तरीके की देखो, और ये आप डिजाइन पकड़िए, ठीक है। इसमें कुछ टेक्स्ट लगे हुए हैं, टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। अब इसमें क्या हो रखा है, देखो ये क्लिप मास्क को रखे हैं, कुछ फ्रेम है, मैं क्लिप मास्क को हटाता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड, शिफ्ट के साथ मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मास्क मेरा हट जाएगा। अभी फ्रेम क्या है देखो, समझने की कोशिश करना, फ्रेम है क्या मेरा, ये जो फ्रेम है इसमें लग रहा है, जूम करिए, ये यहाँ तक देखो चौकोर चौकोर सा आया है ये पूरा, क्योंकि चौकोर ही फ्रेम है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इसको फ्रेम क्लिप मास्क को चालू करता हूँ तो कितनी सुंदर डिजाइन के साथ ये ऐड हुआ है। एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखो बाहर आउटलाइन आ रही है यहाँ तक, लेकिन जब मैंने इसके साथ इसको फिल किया, क्लिप मास्क किया हुआ है, तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन में आया हुआ है। मैं इसी के अंदर फोटो को फिल करता हूँ, ये वाइट वाला ही आया ना, ठीक है, इसको मैं फिल करता हूँ, एल्ट के साथ फिल कर दिया और कंट्रोल टी में इसको बड़ा करता हूँ। तो ये देखिए आप किनारे पे समझना, ये डिजाइन जो कि यहाँ पर मास्क के साथ जो एडजस्ट हो रखी हैं, ये बड़ी सुंदरता से इसके अंदर आ रही हैं, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं अगर इसको मास्क को अगर मैं डिलीट मार देता हूँ तो देख क्या बचता है मेरे आगे। मैं इसको अनलॉक करता हूँ, मेरे पास एक चौकोर बचता है, चौकोर फ्रेम बचता है, जिसका कोई इतना उचित स्वाद नहीं है, ना इतना एट्रैक्टिव है कि जो इसका इतना अच्छा लग रहा हो। लेकिन वहीं जब ये क्लिप मास्क के साथ है
तो एक सुंदर सा डिजाइन बना के चल रहा है, जिसको मैं अगर अपनी एल्बम में यूज करूँगा तो बहुत अच्छी लुक निकाल के देता है, क्योंकि मैंने यूज किया है, मुझे मालूम है। एक 12-18 की सीट के ऊपर बहुत अच्छा लुक आता है। जैसे ये 12-18 का सीट है और मैं इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ और मैं 2 फोटो लेके आता हूँ रेंडमली। एक फोटो ये लेते हैं, एक फोटो ये लेते हैं। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W, पहली वाली लेयर को हमने सिलेक्ट किया। सीधा सा मैंने ऑटो सिलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म दोनों क्लिक किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे चारों लेयर एक साथ लॉक हैं, चारों नहीं तीनों लेयर एक साथ लॉक हैं। तो मैं किसी भी कोई पकड़ूंगा तो लॉक के साथ वो एक साथ सबके साथ शो होगा। मैं करता क्या हूँ, इनको अनलॉक कर देता हूँ। अब ये अनलॉक हो गई, अब एक एक लेयर ही मेरी पकड़ में आएगी। मैंने पहली वाली लेयर ली, कंट्रोल V किया, Alt कंट्रोल G दबाया, फोटो मेरी जो है इस लेयर के अंदर फिल हो चुकी है, ठीक। अब दूसरी वाली लेयर फोटो को लेंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W, और ये इस वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक में चल रहा है। कंट्रोल V, Alt कंट्रोल G, और ये मेरी इसके अंदर फिल हो चुकी है। अब आप देखो, समझो कितना सुंदर सा इफेक्ट आया। अगर ये ब्राइड के या ग्रूम के या कोई भी अगर अदरवाइज फोटो हों और उनको हम एल्बम शीट के ऊपर लेके रखेंगे तो इस तरीके से बड़ी सुंदरता से हमारे आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो हम आगे एल्बम डिजाइनिंग में यूज करेंगे, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो। अभी इसी वीडियो में आपका एक क्लियर हो जाए कि कोई भी शेप हो, कोई भी फ्रेम हो, कोई भी टेक्स्ट हो या किसी प्रकार की कोई भी लेयर हो जो या तो बैकग्राउंड से अलग हो, ठीक है, या लॉक ना हो, उसको हम क्लिप मास्क कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपने फोटो को हम फिल कर सकते हैं, या पेन टूल की मदद से हम किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल ना हो जरूरी नहीं दोस्तों, पेन टूल ही हो। मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गया हमारा। पेन टूल भी ना हो, ठीक है ना, आपने एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल लिया, ठीक है, कंट्रोल J किया, इसको मैं कंट्रोल A करके ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इस पर स्ट्रोक देना है, मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दे रहा हूँ। स्ट्रोक देना है इसके ऊपर आपको वाइट का, ठीक है ना। अब वाइट का स्ट्रोक दीजिए खूब, कोई दिक्कत नहीं। वाइट का स्ट्रोक दिया मैंने इस तरीके से चौकोर, ठीक है ना। अब आप पेन टूल लेके यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए, इन दोनों को सिलेक्शन में लीजिए। इस तरीके से सिलेक्शन ले लिया और फेदर दीजिए एक का ओनली, ठीक है, और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए, कंट्रोल D। अब देखो क्या हुआ, किनारे पे बिल्कुल क्लियर डिजाइन बन के आई है, जैसे आपने ये डिजाइन अलग टाइप से लिया हो, ठीक है। कंट्रोल T कीजिए, इसको वार्प कीजिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, और यहाँ से किनारों को घुमाइए थोड़ा इस तरीके से। इसको बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ाइए, इसको पीछे करना चाहें तो इसको पीछे कीजिए, या इसको इस तरीके से निकालना चाहिए, अब निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ रहे होंगे, मैंने वार्प किया, ठीक है, एक सिंपल से फ्रेम को या सिंपल सी लेयर को वार्प करके मैंने अलग अलग डिजाइन दे दिया, डिजाइन में घुमा दिया है। आप दिल बना सकते हैं, मगर दिल का इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी चलो ट्राई करते हैं, क्या ना, दिल बनाने की ट्राई करते हैं। इतना अच्छा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, मगर एक मोटा मोटा आप समझिए, ठीक है। कंट्रोल J डुप्लीकेट बनाया, कंट्रोल I वाइट कर दिया, कंट्रोल T थोड़ा छोटा करेंगे हल्का सा। अब समझ लो ना, इधर से डिजाइन बन के आई, इधर की तरफ ऐसा महसूस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्लिक करो साइड में, 1 क्लिक करो ऊपर, बस देखिए कितना शो हो रहा है, बहुत कम शो हो रहा है, माइनर सा शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाली लेयर को आओ, थोड़ा सा बड़ा करो और इसको साइड से इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये देख रहे होंगे आप, समझ रहे हैं। नीचे वाली लेयर में फोटो को फिल कीजिए, कंट्रोल Alt G, और ये आपका कुछ भी सही, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि आप ये समझो कोई बड़ी चीज़ है, बस इतना समझ लो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ
कि जब आप एल्बम डिजाइन करने बैठोगे तो एल्बम डिजाइनिंग में आपको फ़ोटो को फिल करना है 12-36 की सीट पर। 12-36, 14-40 या 17-24 जो भी साइज हो, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी हो। आप एक सीट लोगे, सीट के ऊपर आप एल्बम के या फोटोग्राफ जो होंगे आपके, बर्थडे के हों, वेडिंग के हों, अदरवाइज कोई और प्रोग्राम हो, आपको एक फ़ोटो लेना है, जो भी नॉर्मल फ़ोटो है, कॉपी पेस्ट करना है। और खाली कॉपी पेस्ट करके तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। थोड़ा सा आप उसको जचाओगे, डिज़ाइन में लेना चाहोगे तो डिज़ाइन के लिए मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन मिलती हैं, शेप मिलते हैं, फ्रेम मिलते हैं, आपके पास होंगे। आपके पास बहुत सारे डिज़ाइनों में होंगे, अलग अलग टाइप के बॉर्डर होंगे, उनको आप अपने तरीके से यूज कर रहे होंगे या आगे भी करेंगे। तो कुछ नहीं, बस आपको क्लिप मास्क करना है, फ़ोटो लेना है, फ़ोटो कॉपी पेस्ट करना है, क्लिप मास्क करना है फ्रेम के ऊपर या शेप के ऊपर, और आप सुंदर सी डिज़ाइन दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और हाँ, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और स्पेशली उन लोगों की हेल्प के लिए जिनको कोई हेल्प नहीं करना चाहता, जिनको कोई जवाब नहीं देना चाहता। वो पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं या किसी जानकारी वाले से पूछते हैं कि भाई ये काम किस तरीके से होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बना रखा है। अगर मुझे जितनी जानकारी होगी, ये नहीं कहता मैं सब, क्योंकि फ़ोटोशॉप अथाह है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी होगी और अगर मैं आपके काम आ सकता हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। साथ में हमारा ग्रुप इतना अच्छा भी है कि हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप, मेरे पास वो जानकारी नहीं है, हो सकता है ना कि मेरे पास भी जानकारी ना हो, और किसी अदर ग्रुप में किसी और व्यक्ति को जानकारी है, तो वो भी आपकी हेल्प करता है। हमारे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं कि ना जी कोई छुपा हो, कोई दबा के रखता हो या कोई गुप्त रखता हो। तो प्लीज़ मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि अगर आपको कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सको, या किसी और को अगर कोई जानकारी चाहिए और आपके पास वो जानकारी तो आप उसको भी दे सको। और सब कुछ फ्री है हमारे ग्रुप में, कुछ हम ऐसा पैसे के लिए नहीं करते हैं, नॉर्मली होता है तो सब कुछ हम हेल्प कर देते हैं। तो दोस्तों, ग्रुप के साथ आप जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको क्लिप मास्क का यूज करना बताया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या इसकी जानकारी आपके किसी काम आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।